तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज 3.2 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग को अगर फर्स्ट पार्ट देखना है इसका तो मैं इसका छोड़ चुका हूँ। आप लोग को मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में आप लोग को सारा वीडियोज मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग को सारा क्वेश्चंस का आंसर्स वहाँ पर मिल जाएगा, सॉरी एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस में हिंट और सब भी बहुत सारे क्वेश्चन वीडियोस प्रेजेंट है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस वो पहला पार्ट को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। जो हमारा जो है क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड द फाइंड द सॉल्यूशन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली बोल रहा है। जो है हमारा इक्वेशंस है, ये जो हमारा जो है दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ वो, इसका हमको इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है ग्राफिक मेथड से। तो मैं कल भी बता रहा था ग्राफिक मेथड से, तो आज मैं और आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करोगे आप लोग ग्राफिक मेथड को, ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ही बताएंगे। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहा है 10 स्टूडेंट है, ठीक है। और इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, 4 जो है हमारा ज़्यादा है, लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो हमारा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। ऐसे भी हमको पता चल रहा है 10 अगर क्लास में भाग ले रहा है, कोई क्विज में भाग ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर लड़की 4 ज़्यादा है तो लड़का 4 कम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमारे पास नोटबुक ले लिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। मानते हैं लेट सबसे पहले क्या मानते हैं, द नंबर्स ऑफ गर्ल इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। और भाई हम मान लेते हैं बॉयज़ की संख्या मान लेते हैं y। और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू है 10। लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 है, तो हम दोनों को जोड़ दिए तो 10 है, ये बराबर 10 है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, कंडीशंस हमारा क्या दिया हुआ है, जो है लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। अगर हम लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या घटा दें तो उसका आंसर आना चाहिए 4। क्योंकि आपको यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारे पास टॉफ़ी है और आपके पास भी टॉफ़ी है। मान लो आपके पास है 10 टॉफ़ी और मेरे पास है 6 टॉफ़ी, तो आपसे कितना कम है, 4 कम है ना, 4 कम, तो 4 कम है। ये आप हो यू, ये मैं हूँ मी, ठीक है। मेरे पास चॉकलेट है 6 और टॉफ़ी सॉरी, और आपके पास है 10, तो आपसे मेरे पास कितना कम है, 4 कम है। तो अगर हम 10 में से 6 घटाते तो वो 4 ही आएगा ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम करते हैं, और x में अगर y घटाते हैं तो हमारा 4 ही आएगा ना। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये था हमारा इक्वेशन 1। दोनों को आप लोग सॉल्व करना है, किसके मेथड से, ग्राफ मेथड से। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। सबसे पहले हम वही करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू लेंगे दोनों में, और यहाँ पर भी वही करेंगे, x और y की वैल्यू लेंगे और 2 हम क्या कर दिए। इसमें सबसे पहले क्या करते थे, हम कोई एक का वैल्यू रखते थे और दूसरे का निकाल लेते थे। कोई एक का वैल्यू हम रखते हैं और दूसरे का निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लो x का वैल्यू रख देते हैं, x की जगह पे हम मान लो 5 रख देते हैं, ठीक है।
5 ही रख के देखते हैं। एक्स की जगह पे हम 5 रख रहे हैं, तो एक्स की जगह पे 5 रखें प्लस वाई इक्वल टू 10, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। इधर 5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा और वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को हम या वाई को, चलो वाई को रख देते हैं 3 इस बार। ठीक है, तो फिर से इसमें लाते हैं। एक्स की जगह अब की बार कुछ नहीं रखे हैं और वाई की जगह पे हम क्या रखें 3 और इक्वल टू 10, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 3 उधर जाएगा और 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम रख दे दिए 7। और इसका भी सेम करेंगे। एक्स की जगह पे हम मान लो 0 रख दिए, तो वाई की आ गया -4। आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम रख देते हैं, एक्स की जगह पे 0 रखते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो वाई ये माइनस उधर चला जाएगा, तो वाई इक्वल टू -4। फिर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे कितना रखते हैं, एक्स की जगह पे हम क्या रखते हैं, सॉरी एक्स के या वाई के कहीं भी रख सकते हो। चलो हम वाई की जगह पे इस बार रख रहे हैं, वाई की जगह पे 0 रख देते हैं। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, आपका जो इच्छा चाहे, जो मन हुए 10, 20, 1000, 2000 जो भी रख सकते हो। हालांकि उतना पेपर आप लोग को चाहिए, अगर 1000 रख रहे हो तो 20, 20, 50 का आप लोग को डिफरेंस रखना पड़ेगा। चलो उतना बात नहीं करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, इस बार वाई की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 4। आप लोग रख के देखो, वाई की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया 4। अब हम चलते हैं ग्राफ के पेपर पे। तो सबसे पहले मेरे पास ग्राफ का पेपर आई डोंट नो बचा है कि नहीं है। चलो तब तक हम इसी में कवर कर लेते हैं, इस वाले पे। और यहाँ पर हमारे पास पेंसिल है, आप लोग को कलम से दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, एक लाइंस खींचेंगे एक्स और वाई के बीच में। ये हमारा लाइंस है, और सॉरी लाइंस आप नहीं बोल सकते, इसे ग्राफिकली मेथड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर दिए, एक्स और वाई को हम रिप्रेजेंट कर दिए। इसी पे हम करेंगे, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, आप लोगों को पता होगा, ये वाई डैश है, और ये वाई है। और ये हमारा ऑरिजिन है 0,0, ये हमारा 1 ले लिए, ये हमारा 2 ले लिए, ये 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 5 ले लिए। इधर आप लोगों को बताइए कि पॉजिटिव में जाता है, ठीक है, प्लस में है, और इधर बाय भी पॉजिटिव में चलता है, 1, 2, 3, चलो यहीं तक ले लेते हैं, 4, चलो आगे नहीं लेते, -1, इधर नीचे माइनस आता है, -2 और -3, -4, ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इस पे करते हैं ड्रॉ, किसको, इसको। तो आप लोग को सबसे पहले देखो, ये लाइंस को आप लोग को ध्यान में रखना है, ये वाला, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखो, x का वैल्यू 5 है तो y का भी 5 है। तो हम ग्राफ पे देखते हैं x 5 और y 5 कहाँ पर आता है। x के इधर हम 5 जाएंगे, यहाँ पर आए, और y की तरफ भी 5 जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके बाद ये 4 के बाद ही यहाँ पर ये 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया है इस लाइन पे, इधर भी 5, इधर भी 5, तो ये है हमारा 5,5, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, x जब 7 है तो y हमारा 3 है। x जब 7 है, यहाँ पर आएगा 7, x जब हमारा 7 है तो y हमारा 3 है। x की जगह पे हम x की तरफ 7 जाएंगे और y की तरफ 3 जाएंगे। यहाँ पर आए x की जगह 7 और y पे यहाँ 3, ये देखो इस लाइन पे यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है 7 और 3, 7,3। अब इन दोनों को हम बोले थे ना, इन दोनों को ज्वाइन करना है, उसके लिए हम इसके लिए
आप लोग को अगर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा था लाइंस, ये हमारा कौन सा लाइंस आया है, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये वाले को ड्रॉ करते हैं। तो सॉरी, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -4 है। x 0 और y -4 किधर आएगा, नीचे आएगा। ये x 0 पे हम है और y की तरफ हम -4 चलते हैं तो यहाँ पर आएगा ना, ये आया। हम लिख देते हैं 0, -4। और आगे चलते हैं, x जब 4 है तो y 0 है, x 4 है और y तो 0 यही है, और x की तरफ 4 जाएंगे, यहाँ पे 4, 0 है। इसको हम लाइंस को खींचते हैं। एग्जैक्ट रहना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट आप लोग को पता चलना चाहिए कि हमारा आंसर्स क्या आ रहा है। ये हमारा लाइंस ड्रॉ हो गया, दूसरा भी, और आप लोग को हम आंसर बता देते हैं। अभी आप लोग देख लोगे, खुद ही देख लोगे। तो ये हमारा जो है दोनों लाइंस हम ड्रॉ कर दिए, ये हम देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो आप लोग को खुद पता चल रहा होगा कहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया है। इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो बस, कहाँ पर दोनों काट रही है लाइंस। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे यहाँ पे। और ये हमारा है 7,3, और आप लोग को पता ही है पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग पहली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पर जो होता है, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x की वैल्यू x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। ये आपको आंसर्स यही है आप लोग का। ये ग्राफिकली मेथड है, आप लोग को पता चल गया होगा किस ढंग से हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कांटेक्ट मुझे कर सकते हो व्हाट्सएप पे। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चंस भी देखते हैं इसका। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चंस, और दूसरा क्वेश्चंस में हमारा क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50। यहाँ पर बोल रहा है, यार मेरा कैमरा थोड़ा सा, हाँ, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट Rs 50। 50 रुपये जो है 5 पेंसिल और 7 पेन का दोनों को मिला के 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। को कॉस्ट इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के लिए हमारा क्वेश्चंस को हमको देखना ज़रूरी है और यहाँ पर हम बनाना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हो 5 पेंसिल और यहाँ पर मान लेते हैं 1 का दूसरा सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर जो है 50 रुपये। पहले उसको नहीं, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x मान लेते हैं, और भाई पेन का मान लेते हैं, एक पेन का y। तो क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से अब चल रहे हैं। तो 5 पेंसिल और 7 पेन का जो रेट है 50 रुपये है। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल और 5 पेन का। तो अब 7x प्लस 5y जो है वो हमारा 46 है। इसका हमको वैल्यू निकालना है। ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ। ठीक है,
आप लोग को ग्राफिकली यहाँ पर ही सॉल्व करना है। अभी न्यूमेरिकली हम सॉल्व करने के लिए आप लोग को बता देंगे, पहले आप लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर बता चुका है ग्राफिक मेथड से ही इसको सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए। एक दो बार इसको ड्रॉ करके देख लेना। तो चलो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को जैसे हम लोग फाइंड करते थे वैसे हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई पुट कर करके हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही सेम दो बॉक्स बनाएंगे, जहाँ पर एक जगह एक्स और वाई रखेंगे और यहाँ पर भी एक्स और वाई रखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं, और एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, चलो एक्स की वैल्यू हम कुछ रख देते हैं, नहीं तो वाई की ही वैल्यू रख दो, आई डोंट नो, वाई का ही वैल्यू रख दो, उससे भी अच्छा ही। चलो एक्स का पहले रख दो ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। एक्स का वैल्यू हम जीरो रखते हैं, चलो इजी तरीके से हम जीरो ही रख लें। तो एक्स का अगर जीरो रखते हैं 5 × 0 हो जाएगा, प्लस 7 वाई हो जाएगा इक्वल टू 50, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 वाई इक्वल टू 50, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/7, साथ ही 49, 7 7 जा 49, ठीक है, 7.1 आएगा, ठीक है, 7.1 ऑलमोस्ट 7, चलो लिख देते हैं 7.1। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिर रखते हैं, या वाई की वैल्यू रख लो, वाई की जीरो रख दो, ठीक है, वाई की जीरो रख दो, और एक्स की देखो कितना आ रहा है। अब वाई के जगह पे जीरो रख रहे हैं, तो 5 × x + 7 × 0 इक्वल टू 50, तो 5x ये तो जीरो हो जाएगा इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। ये अब इसमें भी करते हैं, x के जगह पे जीरो रखते हैं, तो y का कितना आ रहा है, x के जगह पे जीरो रखे तो y का 10 आ जाए, सॉरी x के जगह पे जीरो यहाँ पर रखें, तो 7 × 0 + 5 × y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46, ठीक है। और यहाँ से y इक्वल टू ये 5 से कटेगा 9.1 आएगा, ठीक है, आप लोग को कटा के देख लेना। 5 9 जा 45 और 1 बचेगा, 1 × 0 लेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 9.2 हो। तो ओके, y इक्वल टू 9.2, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 9.2, और यहाँ पर फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू, y की इस बार जीरो कर दो, तो y की जीरो करेंगे तो 7x + 5 × 0 हो जाएगा इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू 46, हाँ, तो x जो होगा 46/7, तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और 42 इंटू पॉइंट कितना आ जाएगा 44075 जा यस 35, 6.5 यहाँ पर लिख दो 6.5। और आप लोग ग्राफ पे ऐसे ही दर्शा के जैसे हम लोग बताए हैं, आप लोग आई होप कि आप लोग ड्राव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग जैसे करते थे वैसे करना है। क्या करना है, पहले एक्स बाय खींच देना है, वहाँ पर नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5, और जहाँ पर 6.5 आता है वहाँ पर एक बिंदु लगा देना, मतलब कि वाई और एक्स की जगह पे ही। तो यहाँ पर तो वाई तो जीरो है, एक्स के जगह पे 6.5 पे एक सर्कल लगा देना, और दूसरा वैल्यू जो है वाई इक्वल टू 9.2 पे एक सर्कल लगा देना, ताकि आप लोग ड्रॉ कर सको एक लाइन। और यहाँ से भी वही सेम टू सेम ऐसे करना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो कि इसमें बोलता क्या है। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ये हमको a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करना है। सबसे पहले आप लोग को इसको जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं।
चलो फ्रेश पेज लेते हैं ताकि आप लोग आराम से समझ सको। A1/A2 और B1/B2 जैसे कि हमारा यस जो x के जगह पे x प्लस वाई है इक्वल टू 7 है, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, ऐसे ही मान लो। तो हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा A1 है, ठीक है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे समझ लो 2x प्लस 5y माइनस 50 इक्वल टू 0, ये 50 उधर जाएगा तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो ये हमारा C है, C1 है, ये पहला इक्वेशन है, इसीलिए पहला का C1, ये y के जगह पे जो है y का कोफिशिएंट वो B1 होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो A1 होता है। तो ये पहला इक्वेशन है, इसीलिए 1 सब में लग रहा है। और दूसरा जैसे हम लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 या माइनस 20 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा A है, A2 है, ये दूसरा इक्वेशन का है इसलिए 2 आ गया A2। ये y का कोफिशिएंट जो है V2 है और ये हमारा C2 है। तो सबसे पहले आप लोग को कंडीशंस देखना है, कंडीशंस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू नॉट अगर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा, यस, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये जो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को काटेंगे और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ओनली 1 निकलेगा। इसका जो आप लोग को यहाँ पर हम ढंग से दिखाएं तो चलो ढंग से ही दिखाते हैं। इंटरसेक्टिंग ईच अदर छोड़ दो और सॉल्यूशन का बात करते हैं। यहाँ पर टेबल ही बना दिए, इंटरसेक्टिंग करेगा और सॉल्यूशन यहाँ पर ओनली 1 रहेगा, ठीक है, ओनली 1। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जब इंटरसेक्ट हमारा पॉइंट कर जाएगा। ये देखो, ये जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये यहीं पर हमको जो है आंसर्स मिलता है, एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर सब एक ही वैल्यू निकलेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर दिखा दिए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही वैल्यू निकल गया। तो जैसे ही आगे चलते हैं, A1/A2 अगर B1/B2 हो गया और C1/C2 भी हो गया, C1/C2 भी हो गया, तो ये हो जाता है कोइंसिडेंट, ठीक है। क्या होता है ये कोइंसिडेंट। ठीक है, और इसका जो होता है मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या होगा, अगर तीनों बराबर है तो ये जो लाइन जो होगा ना, इसी लाइन पे दूसरा लाइन भी चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि हर पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मीन्स इसी पे लाइन पे ही लाइन है, तो हर पॉइंट पे तो सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर यही हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू नॉट C1/C2 कर देते हैं तो ये पैरेलल जाएगा, तो इसका जो होगा ये पैरेलल जाएगा। पैरेलल मीन्स एक लाइन ये है और दूसरा इसके पैरेलल, जस्ट पैरेलल, ये इंटरसेक्ट तो कहीं नहीं करेगा। मतलब आप लोग ट्रेन की पटरी को देखते होंगे, लाइंस जो होता है ट्रेन का लाइंस, वो इसी तरह से होता है, वो कहीं पे इंटरसेक्ट दोनों को नहीं करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक भी नहीं आएगा, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन कहाँ से, घंटा मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशंस।
ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है और ये टेबल की तरह आप लोग को याद भी करना है। ठीक है, आप लोग को याद भी करना है और प्लस में हम यहाँ पर अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? यस, पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। आप लोग को पता ही है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। यहाँ से A2 है और ये B2 है और ये C2 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 करते हैं, A1 अपॉन A2 तो 5 अपॉन 7। ठीक है, और B1 अपॉन B2 करते हैं, इक्वल है या नहीं है सबसे पहले देख लेते हैं। B1 अपॉन B2 क्या करते हैं, -4 अपॉन प्लस 6। तो यहाँ पर देख रहे हो ये तो इक्वल होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट हैपन। यहाँ पर देखो, ये तो माइनस में है, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है। सबसे पहली बात तो यही होगा, ये इक्वल नहीं होगा, इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल, तो इसका आंसर निकलेगा और एक ही आंसर निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि 10-15 आंसर जो अनेक हल जो था वैसा नहीं होगा, एक आंसर निकलेगा। ये तो इक्वल नहीं है ना, यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेगा और ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा इसका। तो ठीक है, ये एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यह इसका ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ये आप लोगों को पता चल गया। और यहाँ पर क्या बोला था हमको, कंपेयरिंग करके लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा। यस, ये इंटरसेक्ट करेगा, बस आप लोग को ये कर देना, और वो भी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग रेडी है, वी आर रेडी फॉर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी कैन सी 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम वही चेक करेंगे, A1 इक्वल टू A2, A1 बाई A2 इक्वल टू है या नहीं है B1 अपन B2 के। अगर है तो ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, C1 अपन C2 चेक करेंगे। तो 9 अपन 18 इक्वल टू 3 अपन 6। ये आप लोग को दिख रहा होगा कि यस इट इज इक्वल, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 3 2 जा 6 होता है। तो 1/2 इक्वल टू हो रहा है 1/2। यस, इट इज राइट, तो ये तो बराबर है। आगे चलते हैं, 12/24 ये भी इक्वल है, क्योंकि 1 2 जा 12 2 जा 24 होता है। तो ये जो हो रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, और तीनों जब इक्वल हो जाता है A1 अपन A2, यहाँ पर हम लिख देते हैं A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। तो आप लोग को बताए थे इसका कोई हल नहीं होता है, सॉरी यार, इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो मैनी वन सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशंस आएगा, क्योंकि सारा एक ही लाइंस पे, दोनों लाइंस एक ही पे जाएगा, इसका बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, तो अगला चलते हैं। तो इसका और कोइंसिडेंट होगा, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसका ये आंसर होगा कोइंसिडेंट, ये आएगा। तीसरा थर्ड नंबर देखते हैं।
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब वही चेक करते हैं A1/A2 V1 V1 जो भी कर रहे थे A1 V1 उसी से खेलते हैं। 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9, ठीक है, यही है ना। तो 6/2 तो ये 2 3 जा 6 होता है, और ये तो 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 10/9, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है ये, लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। ये तो C1/C2 नहीं है, तो इसका आंसर्स क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशंस। और इसका जो आंसर्स हमको जो चेक करने के लिए बोला है वो आएगा पैरेलल। आप लोग को कंडीशंस लिखा दिए हैं इसका, तो आप लोग वीडियो बैक करके देखो अच्छे से, और नोट करके आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्लस में इसका आगे भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है। रियल लाइफ में अगर आप लोग सोचो तो रियल लाइफ में इक्वेशंस जो है उसका बहुत यूज है। आप लोग को अगर फटाफट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छा लेवल के स्टूडेंट हो, बिकॉज इक्वेशंस जितना तेज़ आप सॉल्व कर सकते हो उतना तेज़ से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है ना। इसलिए इक्वेशंस का रोल प्ले करता है। तो चलो हम लोग ये भी देख लिए, थर्ड क्वेश्चन भी देख लिए, आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस यहाँ पर देखने के लिए बोल रहा है। चलो अगले वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।